Good morning, all of you. Today I am going to teach you future perfect continuous tense. Recognize इन वाक्यों के क्रिया के अंत में हमेशा याद रखना है, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और साथ ही साथ हिंदी में इन वाक्यों में क्या दिया होता है, समय दिया होता है. हेल्पिंग वर्ब will shall plus have been, main verb first form of verb plus ing. Let us see adjective sentence. There are two type of adjective sentence. One is affirmative or second is negative sentence. For the affirmative sentence, first we write subject and then helping verb, subject, helping verb, and then first form of verb plus ing, object, since या for plus time. For negative, we will write not after will or shall. Number 1, 2, 3, 4, 5. Let us see an example. वह इस विद्यालय में 1 साल से पढ़ रही होगी. कौन पढ़ रही होगी? वह मतलब सी, और सी के साथ हम रखते हैं विल. ये नेगेटिव में नहीं दिया गया, इसका मतलब हैव बीन आगे आएगा. शी विल हैव बीन. अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? पढ़ रही होगी, मीन्स स्टडिंग. कहां पढ़ रही होगी? इस विद्यालय में. इन दिस स्कूल. समय पीरियड क्या दिया है? कब से? 1 साल से. हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं. तो 1 साल से नहीं पता कब के 1 साल से, तो हम लिखेंगे फॉर 1 year, full stop. Now let us look another sentence. तुम कुछ देर से पूजा नहीं कर रही होगी. तुम कुछ देर से पूजा नहीं कर रही होगी, इसमें नहीं आ गया. इसका मतलब ये नेगेटिव का हो गया. किसका हो गया? नेगेटिव का. कौन नहीं कर रही होगी? तुम. यू के साथ भी हम बिल लगाते हैं. अब नहीं आया है तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? नॉट. फिर इसके बाद हैव बीन. नंबर 1 हो गया ये हमारा. नंबर 2 हो गया. देखो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम बिल्कुल सेम बना रहे हैं. इसके बाद हमारा वर्ब है, क्या है? पूजा नहीं कर रही होगी, तो क्या हो जाएगा? वर्शिपिंग. ठीक है. यू विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग. कब से नहीं कर रही होगी? समय पीरियड क्या है? कुछ देर से. फॉर सम टाइम. फुल स्टॉप. Now let us look interrogative sentence. There are 2 type of interrogative sentence. One is yes no type and another is question word type. yes no type में क्या होता है? ये वाक्य हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं. और क्वेश्चन वर्ड टाइप, इनमें क्या रहता है? हिंदी के वाक्यों में बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है. यस नो टाइप में शुरू में क्या होता है, और क्वेश्चन वर्ड टाइप में बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं.
अब इसके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा, देखते हैं। फॉर यस नो टाइप वी विल राइट will or shall, after then subject. If there is not, then we write not. Have been, first form of verb plus ing, object, since, for और time. और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्या करेंगे, यही हमारा स्ट्रक्चर होगा, बस will shall के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का हो गया। जैसे देखो, क्या सुबह से बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, तो देखो क्या, इसका मतलब विल या शैल। कौन नहीं खेल रहे होंगे, बच्चे, तो बच्चों के लिए क्या आएगा, विल। ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन। अब इसमें नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर इसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। अब वर्ब क्या है, खेल रहे होंगे, तो खेल रहे होंगे वो क्या बोलते हैं हम, प्लेइंग। क्या क्या खेल रहे होंगे नहीं दिया गया है, कहां खेल रहे हैं, मैदान में, इन द ग्राउंड। और फिर इसके बाद समय पीरियड क्या है, सुबह से, ये निश्चित समय है, तो इसका मतलब सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगर इंटेरोगेटिव वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। नाउ लुक अनदर सेंटेंस, मीरा 2 दिन से बाग से फूल क्यों नहीं तोड़ रही होगी, क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया। इसका मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे, वाई। सब्जेक्ट कौन है, कौन, मीरा, तो इसका मतलब बिल आ जाएगा। और बिल के बाद ये हमारा सब्जेक्ट लिख दिया हमने मीरा। सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसमें नहीं लिखा है तो नॉट आ गया, और अगर नहीं लिखा होता तो नॉट हम नहीं लिखते। ये हैव बीन लिखा है और ये हमारा आ गया हैव बीन। फिर वर्ब क्या है, तोड़ रही होगी, क्या हो जाएगा, प्लकिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तोड़ रही होगी, फूल, प्लकिंग द फ्लावर। अब कहां से तोड़ रही है, ये हमारे अन्य शब्द हैं, कहां से तोड़ रही है, फ्रॉम द गार्डन। अब समय पीरियड क्या दिया गया, टाइम पीरियड 2 दिन से अनिश्चित है, तो फॉर 2 डेज, और ये क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं, हु से ही हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारा एडजेक्टिव का सेंटेंस होगा, एडजेक्टिव का जो हमारा नियम है, बिल्कुल वही नियम रहेगा, बस केवल सब्जेक्ट के जगह पे हम हु रख देंगे। सब्जेक्ट के जगह पे हमने हु रख दिया, बाकी सब वही एडजेक्टिव का ही रहेगा। सब हु या सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। एडजेक्टिव का होता तो हम हु के जगह पे सब्जेक्ट रखते, और हु वाला है तो हु रख दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एन एग्जाम्पल। 7 बजे से मंच पर कौन नाच रहा होगा, कौन मतलब हु। फिर इसके बाद विल आ गया हमारा, विल हैव बीन। देखिए जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेंटेंस वैसा ही बनता जा रहा है। फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, नाच रहा होगा, डांसिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी दिया गया है, मंच पर,
ऑन द स्टेज। समय पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 7 बजे से, घड़ी में फिक्स टाइम बजता है 7, तो ये निश्चित हो गया। सिंस 7 o'clock और क्वेश्चन मार्क। जैसा भी हमारा ये स्ट्रक्चर लिखा सेम टू सेम उसी तरह से हमारे ट्रांसलेट भी हो रहे हैं। इसलिए आपको सभी नियम अच्छे से याद करने और कॉपी में अच्छे तरीके से लिखने हैं। चलो आगे देखते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच और विच, हुज के बाद हम क्या करते हैं, जो भी संबंधित नाउन दिया जाता है वाक्य के अंदर में वो हम तुरंत रख देते हैं। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं कैसे फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड मतलब हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, इनमें से कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद जो भी संबंधित नाउन है वो आ जाएगा। फिर क्या होगा, विल या शैल आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। देख लेते हैं बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से एग्जाम्पल ट्रांसलेट होता है या नहीं होता है। सुबह से कितने किसान, कितने किसान, कितने के साथ संज्ञा आ गया, फसल काट रहे होंगे, तो कितने किसान को गिन सकते हैं, हाउ मैनी फार्मर, दो क्वेश्चन वर्ड और नाउन, क्वेश्चन वर्ड और नाउन। फिर इसके बाद क्या है, बिल। फिर क्या है, सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट की बात चल रही है वो तो यहां आ गया, तो अब यहां नहीं आएगा। फिर क्या दिया गया है, नॉट, हैव बीन। फिर क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, काट रहे होंगे, हार्वेस्टिंग, क्या हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट है इसमें, फसल, क्रॉप, ऑब्जेक्ट भी आ गया, सिंस फॉर। अब क्या समय दिया गया है, सुबह से, निश्चित है तो सिंस, मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। हमेशा इतना याद रखना, जैसे ये सब्जेक्ट दिया गया, ये ऑब्जेक्ट दिया गया, अगर सब्जेक्ट की बात चल रही है तो हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच के तुरंत बाद हम ये सब्जेक्ट वाला नाउन रख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट की बात चलती है तो ऑब्जेक्ट वाला नाउन रख देते हैं। इतनी बात हमेशा याद रखना, हमने हर एक वीडियो में बताया है। और इसके साथ हम कुछ आपको सेंटेंस दे रहे हैं जो आप लोग घर से बनाएंगे, और जो हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस दिए थे। अगर किसी को कोई भी सेंटेंस नहीं आया है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।